आज के दौर में यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। लाखों लोग रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल न सिर्फ पेमेंट करने के लिए करते हैं, बल्कि बैलेंस चेक करने, सब्सक्रिप्शन फीस भरने, ईएमआई चुकाने और बिल पेमेंट तक के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सके। ऐसे में अगर आप रेगुलर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो 1 अगस्त से कोई भी पेमेंट करने से पहले आपको इन 5 अपडेट्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 5 अपडेट्स। पहला है बैलेंस चेक करने पर लिमिट। अब आप हर यूपीआई ऐप्स पर दिन में सिर्फ 50 बार ही अपने अकाउंट्स का बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन 24 घंटे की अवधि में की जाती है और इसमें सिर्फ वो बैलेंस रिक्वेस्ट शामिल होते हैं जो आप सीधे करते हैं। इसके अलावा यूपीआई ऐप्स अब बैकग्राउंड में अब अपने आप बैलेंस चेक नहीं कर सकते। साथ ही किसी को पेमेंट करने के बाद बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत को कम करने के लिए आपका अपडेट किया गया बैलेंस स्क्रीन पर तभी दिखाया जाएगा। दूसरा है बैंक अकाउंट डिटेल्स तक लिमिट्स एक्सेस। हर यूजर्स के पास अब यूपीआई के जरिए अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट की लिस्ट देखने के लिए हर दिन 25 बार की लिमिट होगी। यह तभी संभव होगा जब आप अपने ऐप में अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है ऑटो पेमेंट में बदलाव। यूपीआई का ऑटो पेमेंट सिस्टम जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन या ईएमआई जैसे पेमेंट को संभालता है, अब केवल नॉन पिक टाइम में ही काम करेगा। यानी सुबह 10 बजे से पहले या रात 9:30 बजे के बाद ही पेमेंट्स करेगा, ताकि सबसे बिजी टाइम में सिस्टम पर ज़्यादा लोड ना हो। चौथा है फेल हुए ऑटो डेबिट के लिए लिमिट। हर ऑटो डेबिट के लिए सिस्टम अब केवल एक मैन ट्राई और 3 रीट्राई की सुविधा देगा। इसका मतलब है किसी मैंडेट से जुड़े पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुल 4 मौके मिलेंगे। यह नया नियम किसी पेमेंट के बार बार फेल होने पर नेटवर्क पर दबाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। एनपीसीआई ने सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंक्स को 31 जुलाई तक इन नियमों को लागू करने को कहा गया। अगर कोई ऐप्स या बैंक इन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं करता है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अब आपको बताते हैं बदलाव क्यों जरूरी थे। एनपीसीआई के अनुसार 2025 की शुरुआत में 2 बार मार्च और अप्रैल में देश भर में यूपीआई सर्वर स्लो या डाउन हुआ था। इस दौरान हजारों पेमेंट्स अटक गए थे। यह अधिकतर इसलिए हुआ क्योंकि लोग बार बार बैलेंस चेक कर रहे थे। एक ही समय में लाखों लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे। पेमेंट्स अटकने पर बार बार स्टेटस चेक किया जा रहा था। इनसे यूपीआई सर्वर पर भारी लोड आया। इसी के बाद ये निर्णय लिया गया। यूजर्स बिहेवियर को थोड़ा सीमित करना जरूरी था। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।